साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। एक बात बताएं कि क्या भौतिक ज्ञान क्षेत्र का ज्ञान है? हमें भी बताएं, रसायन वैज्ञानिकों और भौतिक वैज्ञानिकों का ज्ञान अभी तक अधूरा क्यों है? साथ ही यह भी बताएं उन्हें पूर्ण ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं, भरत के वंशज अर्जुन, इन सब क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मेरे द्वारा ज्ञान माना जाता है। क्षेत्र का मतलब प्रत्येक जीवन, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक अस्तित्व, प्रत्येक व्यक्तित्व। इन सब क्षेत्रों में मुझे ही एक क्षेत्रज्ञ जानो। बुद्धिमत्ता, चेतना या ज्ञान का एक सिद्धांत। फिर वे इसका निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, इन दोनों के मिलने पर संपूर्ण ज्ञान बनता है। केवल एक पर्याप्त नहीं है। केवल क्षेत्रज्ञ को जानने से काम नहीं चलेगा, क्षेत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जो कुछ भी भौतिक विज्ञान हमें बाहरी संसार के बारे में बताते हैं वह सब क्षेत्र का ज्ञान है। वास्तविकता या सत्ता का संपूर्ण चित्र दोनों से मिलकर बनता है। अभी तक पश्चिम भौतिक विज्ञान वास्तविकता का एक ही पहलू मानता है। वैज्ञानिक के मानस द्वारा समझा गया इंद्रियों के द्वारा पर्यवेक्षित वस्तुओं का ज्ञान, यदि कोई पर्यवेक्षक है भी, उसे भी क्षेत्र के रूप में मानकर उसका अध्ययन किया गया है। वे 19वीं सदी के भौतिकवादी सिद्धांत पर आधारित होकर कहते हैं कि क्षेत्र दूसरे रूप में क्षेत्रज्ञ है, लेकिन यह धीरे धीरे अब बदल रहा है। वे चेतना का पदार्थ से बदलना असंभव पा रहे हैं। वे भौतिक शक्तियों द्वारा चेतना को प्राप्त करना असंभव जान रहे हैं। जब वे परिपक्व निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तभी गीता में दिए हुए सत्य को जान पाएंगे कि जहाँ क्षेत्र है जहाँ क्षेत्रज्ञ है। और जब आप क्षेत्रज्ञ अनुसंधान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है बहुत सारे क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन यथार्थ में एक ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का मतलब है क्षेत्र में जो निवास करता है, जो उसे जानता है। तो क्षेत्रज्ञ के रूप में यह है कि शरीर और आत्मा, शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है आत्मा। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी आत्मा है, पर यथार्थ में एक ही आत्मा है और वह है परमात्मा। वही अनेक क्षेत्रों में व्यक्त होता है। यह एकता परक ज्ञान है। यह भिन्न भिन्न केवल दिखाई देती है इन सब ज्ञात वस्तुओं के समस्त जगत में। साथ ही साथ इन सब ज्ञाताओं में भी केवल एक ही शुद्ध चैतन जिससे यह जगत व्याप्त है, वह आप में भी है, मुझ में भी है और सब में भी है। इस प्रकार चेतना की एकता और अद्वितीयता मानी गई है। सभी प्राणियों में केवल एक ही विशुद्ध आत्मा मानी गई है। वेदांत ने यही अनुसंधान, विचार विमर्श तथा अनुभव प्रतिष्ठित किया है। सभी उपनिषदों का केवल एक ही दृष्टिकोण है कि यह प्रदर्शित करना कि सभी प्राणियों में केवल एक ही आत्मा है। आत्मा एकत्व विद्या, आत्मा की एकता का विज्ञान, चेतना में कोई द्वैत नहीं है। हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट नाभिकीय वैज्ञानिक सोदेन ने कहा है और पहले भी बताया गया है कि चेतना एकल है, इसका विज्ञान बहुत अज्ञात है। अतः कोई ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान की वस्तु और ज्ञान के ज्ञाता का अध्ययन करता है तो अंततोगत्वा उस एक अद्वैत चित्त स्वरूप पर पहुंचता है, एक असीम ब्रह्म और एक असीम आत्मा पर, क्योंकि एक वही अद्वितीय है। ब्रह्म एक ही है, कभी दो नहीं, जैसा उपनिषद बताते हैं। वास्तविकता यह बताती है कि वास्तव में एक ही है। हमारा शरीर भिन्न है, हम एक ही परम आत्मा है। वह एक धागे की भांति, वह हम सबको हार की भांति पिरोए हुए है। यही हम सबकी, सभी प्राणियों की एकता है, समस्त अस्तित्व की एकता। ज्ञान के विषय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों है, इनमें से एक नहीं। यही ज्ञान का अर्थ है। जब तक हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को नहीं जाने तो ज्ञान पूर्ण नहीं होता। अतः आज के भौतिक विज्ञानियों का ज्ञान अधूरा है। केवल क्षेत्र को जानते हैं और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र का रूपांतरण मात्र मानते हैं। मस्तिष्क और उसके विचार के परिप्रेक्ष्य में केवल रसायन शास्त्री और भौतिक शास्त्री सिर्फ परिवर्तन होते हुए मानते हैं। यह निष्कर्ष जांच पड़ताल के समक्ष खड़ा नहीं रह सकता, जैसा कि हमने गीता के 7वें अध्याय में देखा। इस प्रकार एक प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता, पर्यवेक्षक एक तथ्य है। कोई वैज्ञानिक संसार का अध्ययन करता है, वह वैज्ञानिक स्वयं को अध्ययन में नहीं जोड़ना चाहता। मैं केवल वस्तु का अध्ययन करूंगा, फिर स्वयं को अध्ययन से पृथक कर लेता है, अलग कर लेता है। इस प्रकार विज्ञानों का आरंभ होता है। यह सही था। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में जगत के बारे में बहुत खोजें की और खोजकर्ता छोटा हो गया। केवल बाहरी पदार्थ का उत्पाद वैज्ञानिक केवल यही लगने लगे। वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के रूप में, ज्ञाता के रूप में, स्व के रूप में वह वैज्ञानिक, उसमें समस्त वास्तविकता है। अब यही किया जा सकता है।
पर्यवेक्षक का एक महान तत्व है, उसे पर्यवेक्षित आंकड़ों से घटाया नहीं जा सकता। इसलिए इससे समझना होगा कि पर्यवेक्षक कौन। भौतिक वैज्ञानिक इस महत्वपूर्ण मान्य तथ्य से इनकार नहीं कर सकते। क्षेत्र के ज्ञान से यह प्रश्न कर रहे हैं, वह कौन है जो ये सब जानता है? जो वैज्ञानिक जगत को जानता है वह वैज्ञानिक कौन है? वह कौन है जो जानता है? वहाँ क्षेत्रज्ञ है। गीता इस प्रकार इसे बताती है, एक पर्यवेक्षण करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु केवल पर्यवेक्षण के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तो पर्यवेक्षक की प्रकृति क्या है? ये प्रश्न हमें बताते हैं, वह ज्ञान है, वह चेतना है, बुद्धिमत्ता है। पर्यवेक्षक की यही प्रकृति है। किसी पर्यवेक्षित आंकड़े में ज्ञान का एक सिद्धांत नहीं पाएंगे। शंकराचार्य ने अनेक शास्त्र में, गीता में तर्क दिए हैं। नेत्र स्वयं ही बुद्धिमान हो तो नेत्र को अन्य इंद्रियों को भी जानना चाहिए, क्योंकि नेत्र अपनी बुद्धिमत्ता स्वयं ही प्राप्त नहीं करते, यह गहनतम स्रोत से आती है। नेत्र के माध्यम से बुद्धिमत्ता केवल कार्य करती है, और इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी। सभी इंद्रियां अंदर की किसी शक्ति द्वारा संचालित होती है, जो उन्हें धीमे से गतिमान करती है, और वह शक्ति चित्त है। जैसा कि 7वें अध्याय में भी बताया गया है कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत यह परा प्रकृति या उच्चतर प्रकृति है, और वह चित्त शक्ति सभी जीवों में एक ही है। देखने में वह खंडित प्रतीत होती है, विभक्त लगती है। वास्तव में एक भाषा बार बार प्रयुक्त हो रही है, वास्तविकता का ज्ञान। ज्ञान की वास्तविकता की संपदा, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भी सम्मिलित है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का आनंद ले सकता है, लेकिन उसके चारों ओर जो संसार है उसके बारे में क्या है? वह भी ईश्वर की अभिव्यक्ति का भाग है। हम उससे इनकार नहीं करते। इस प्रकार उस समग्र सत्ता की बात करते हैं, तब वह दृश्य जगत भी सामने आता है। मैं इसे देखता हूँ, इसका अनुभव करता हूँ, और वह भी अद्वैत ईश्वर की सत्ता की अभिव्यक्ति है। तो जगत भी वेदांत के अनुसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही है, जिसे वेदांत ब्रह्म में आत्मा कहता है। वह देह आत्मा ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और जगत भी वेदांत के अनुसार ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। समस्त जगत के पीछे केवल एक ही चेतन या अचेतन चित्त या ब्रह्म है। कुल मिलाकर भगवान कहते हैं, शरीर के साथ आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को जानता हूँ। ब्रह्म और जीवन, ब्रह्म और संसार, यही संपूर्ण ज्ञान को जानता है। यह अध्याय दार्शनिक है, इसे पढ़कर थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। तच्छेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। एक बात समझ में नहीं आती कि यह क्षेत्र किन विकारों वाला है। हमें भी एक बात बताएं, क्षेत्रज्ञ किन प्रभावों वाला है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं यह क्षेत्र क्या है, इसके गुण, धर्म और विशेषताएं क्या है, इसके रूपांतरण क्या है, कौन से प्रभाव, कौन से कार्य किन कारणों से होते हैं, और वह कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या है। अब यह सब मुझसे संक्षेप में सुनो। यह क्षेत्र क्या है, यह गुण और प्रकृति क्या है, कौन से कार्य किन कारणों से होते हैं, ब्रह्मांडीय तारामंडलीय स्तर से लेकर जैविक स्तर तक, और फिर मानवीय स्तर तक, जब हम क्रम विकास की समस्त प्रक्रिया को लेते हैं और समस्त व्यापार का अध्ययन करते हैं, तो यह सब क्षेत्र है। और इस पर्यवेक्षित जगत का बुद्धिमान स्रोत क्षेत्रज्ञ है। जितना भी जड़ प्रकृति है तो प्रकृति क्षेत्र है, और परमेश्वर क्षेत्रज्ञ है। किस तरह रूपांतरण होता है, ये सब हम आगे के श्लोक में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 4था श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। एक सवाल है कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सत्य किस किस प्रकार से किन किन के द्वारा कहा गया है। मेरा भी एक सवाल है, ब्रह्म सूत्र पद क्या है? इस श्लोक में अत्यंत तर्क, युक्तिपूर्ण तथा स्वीकार ब्रह्म की व्याख्याओं के अंशों को गाया गया है। भगवान कहते हैं यह विषय जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय है, अनेक प्रकार से महर्षियों ने कहा है, अनेक वैदिक उद्घोषों के द्वारा कहा गया है, और उन वाक्यों के द्वारा जो ब्रह्मा को इंगित करके गाया और समझाया गया है। ऋषियों ने अनेक प्रकार से इसके बारे में बताया। इसे छंदों अर्थात वेदवाणियों में कहा गया। वेद की भाषा छंद है, अतः इसका अर्थ वेदवाणी है। ब्रह्मसूत्र पद उन वाक्यों को जो ब्रह्म की ओर इंगित करते हैं
ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, पूर्ण तर्क के साथ, निश्चयात्मकता के साथ, विधि पूर्वक। अतः इस प्रकार के वेदांत में सत्य अनेक प्रकार की विधियों से बताए गए और गाए गए।